मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट आप तक वक्त पर पहुंचते रहे। और आज एक बार फिर से बात करेंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी है उसी पर। इस बार दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी ओपी सिंह को सीधे चैलेंज किया है कि दम है तो वो एनकाउंटर करके दिखाएं। एनकाउंटर किसका? बदमाशों का। असल में ये पूरा विवाद दोनों के बीच में उस वक्त शुरू हुआ जब डीजीपी ओपी सिंह ने बुलेट और थार को लेकर टिप्पणी की थी। कहा था कि इससे माइंडसेट पता लगता है और ये अपराधियों के पास होते हैं ऐसे वाहन। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी जिसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह और वो खुद दुष्यंत चौटाला, उनकी फोटो, सुभाष बराला की फोटो थी, बाइक चला रहे थे और थार की फोटो थी। तो उन्होंने ये कहकर इस पर सवाल उठाए थे कि इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। थार बुलेट चलाने वालों को गुंडा कहना या बदमाश कहना या आपराधिक प्रवृत्ति का कहना ठीक नहीं है। इसके बाद जुलाना में जेजेपी के स्थापना दिवस को लेकर एक बड़ी रैली हुई और इस रैली में दुष्यंत चौटाला ने थार से एंट्री ली जिसे एक उनकी पार्टी की महिला नेत्री चला रही थी। इसके अगले ही दिन जेजेपी के कुछ नेता, दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई जिसमें शामिल हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला के ससुर हैं, उनकी और पार्टी के एक और नेता दिनेश गुर्जर, साथ में गुरुग्राम से जो पार्टी के नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, फाजिलपुरिया, उनकी सुरक्षा वापस ले ली। इससे विवाद और बढ़ गया। दिग्विजय चौटाला ने भी सवाल उठाए, दुष्यंत चौटाला ने भी सवाल उठाए कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, जवाबदेही कौन होगी। तमाम बयानबाजी हुई। लेकिन इस बार यमुनानगर पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी को कहा कि ये सभ्य भाषा नहीं, जिस तरह का के शब्दों का इस्तेमाल डीजीपी की तरफ से बुलेट और थार को लेकर किया गया है। उनका काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, व्यवस्था बनाए रखना। वो इस तरह की बयानबाजी कर मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। डीजीपी पर उनका वार यही नहीं रुका। उन्होंने बकायदा कहा कि महिलाएं भी थार चलाती तो क्या वो गुंडी हैं। सिरसा में एक 4 साल की बच्ची का अपहरण होता है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। साथ में उन्होंने एमडीयू का उदाहरण दिया कि कैसे स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों ने युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो तब कानून व्यवस्था क्या थी? पिछले 2 महीनों में डीजीपी के तौर पर आपने कानून व्यवस्था सुधार के लिए क्या काम किया है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी लपेटे में लिया दुष्यंत चौटाला ने। उन्होंने यमुनानगर का जिक्र किया कि कैसे यहाँ पर शराब के ठेके देने के लिए सुरक्षा देनी पड़ी और तब जाकर ठेके बिके हैं और अब वहां पर शराब बिकवाने के लिए भी बकायदा पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। तो आज शराब तक बेचने के लिए सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ रही। तो ये हालात प्रदेश में है। डीजीपी को कहा कि आप में इतना ही दम है तो आप एनकाउंटर करें बदमाशों का। जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उसके हवाले से दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आप में दम है तो आप यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर करें। यूपी में कल एक दिन में 14 जिलों में 10 एनकाउंटर हुए हैं, तो उस तरह से यहाँ पर बदमाशों का एनकाउंटर करने का दम रखें, इस तरह की बयानबाजी ना करें। कुल मिलाकर डीजीपी और दुष्यंत चौटाला के बीच में ये जो था बुलेट को लेकर जुबानी जंग शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे जो वाहन हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो वो ज्यादा मिलेगा। ये कह देना कि थार बुलेट वाले ही अपराध करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं, सभ्य भाषा नहीं है। अगर किसी थार वाले को हम ऐसा कहें तो क्या ये सभ्य बात होगी, सभ्य भाषा होगी? जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डीजीपी एक बहुत बड़ा पद है। आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। क्या आपको डीजीपी के बयान पर आपत्ति है? क्या उन्होंने गलत कहा या फिर दुष्यंत चौटाला जो कह रहे हैं वो सही है? और क्या पुलिस को इस तरीके से सुरक्षा वापस देनी चाहिए? हालांकि डीजीपी ने कहा कि कुछ लोग फुकरापंथी में या फिर जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, रील बनाने के लिए, टोल निकालने के लिए सिर्फ सुरक्षा का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं। वो रिकॉल किया जाता है, बार बार जांच सर्वे करवाया जाता है, देखा जाता है, पड़ताल की जाती है कि क्या वाकई में उनको थ्रेट है, डर है या नहीं। और वो जो सुरक्षा वापस ली है
उसका उससे कोई सरोकार नहीं है जो बयानबाजी हुई थी या जो टीका टिप्पणी दुष्यंत चौटाला की तरफ से हुई थी। लेकिन इस पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से जरूर बार बार रिएक्ट किया जा रहा है और रैली में जो एंट्री हुई थार पर वो उसी को दर्शाने के लिए भी कहीं ना कहीं था। तो दुष्यंत चौटाला खुलकर विरोध कर रहे हैं डीजीपी का और उधर से डीजीपी भी अपने काम में लगे हुए हैं और उन्होंने अभी खुलकर दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर तो कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन देखते हैं कि ये आपसी जो खींचतान है कहाँ जाकर रुकती है।